We are going to discuss the topic maxima minima. What is maxima minima actually? This topic is concerned with a function obviously. जब भी आप किसी फंक्शन के साथ काम करते हैं, चाहे वो फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल है से y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, या वो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है से y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, और इट कैन बी अ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स ऑल्सो, है ना. फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एफ ऑफ एक्स वाई, or it can be a function of three variables f of x, y, z, like this. So we can have a function of single variable, function of two variables, or function of three variables. Function of single variable जो आप already discuss कर चुके हो lower classes में, like +1 +2 में यही topics हम read करते हैं. तो सिंपली किसी भी फंक्शन के लिए जब हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है. मीन्स अगर आप किसी भी फंक्शन को ऑब्जर्व करते हो तो ऐसा पॉइंट जिस पे आपका फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू दे. तो अगर हम एक्स एक्सिस पे देखें तो ऐसा पॉइंट, जैसे मान लो सी ऐसा पॉइंट है जो हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है. आपके फंक्शन के पास ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज हैं, इसमें से ये वाली वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, और ये वैल्यू किस पॉइंट पे अटेन हो रही है, सी पॉइंट पे अटेन हो रही है. तो ग्राफिकली तो हमें ये बात समझ में आती है कि x इज इक्वल टू सी इज सच अ पॉइंट विच गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स. तो एफ एक्स का जो मैक्सिमा है, मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स इज अटेन्ड एट पॉइंट सी, है ना. अब इसको निकालने का मैथमेटिकल तरीका क्या होता है, हम लोअर क्लासेस में डिस्कस किया करते थे कि हम किस तरीके से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो सबसे पहली बात होती है पॉसिबल एक्सट्रीम पॉइंट्स. जो होता है ना, कोई भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा, सपोज ऐसा है, सपोज आप साइन एक्स की कर्व की बात कर लीजिए. जैसे साइन का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, तो हमें पता है मिनिमा या मैक्सिमा जो भी हैं वो क्या होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स. एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जो आपको फंक्शन की सबसे छोटी या सबसे बड़ी वैल्यू प्रोवाइड करेगा. ओके, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का बेसिकली मेथड क्या है, हम कहते हैं आप फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रख लो. वो सारे पॉइंट्स जिन पे फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होता है ना, उनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स कुछ भी ऐसा बोल देते हैं. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स जो हमें फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करने पे मिलते हैं. अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी स्टेशनरी पॉइंट है वो सारे एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएंगे, उनको हमें चेक करना पड़ेगा. हमने कई तरह के पॉइंट्स पढ़े हुए हैं, जैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ा हुआ है ना, लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया हुआ है. कोई भी स्टेशनरी पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, और डबल पॉइंट हो सकता है, मल्टीपल पॉइंट जैसे कोई नोड कस्ट कुछ भी हो सकता है. हर किसी में सबसे पहले आप लोग स्टेशनरी पॉइंट ही निकाला करते हो. तो इसी तरह से जब आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना चाहते हो तब भी सबसे पहले हम स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे. अब ये जो स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं पॉसिबल एक्सट्रीम पॉइंट्स. मतलब जितने पॉइंट्स स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स भी इन्हीं में से आएंगे. अब एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन है, जो जो आपके पॉसिबल स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए, जैसे x इज इक्वल टू ए बी सी, मान लो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, तो इनको हमने चेक करना है वेदर द पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, और नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस केस में तो हम डबल डेरिवेटिव्स चेक किया करते थे. जैसे मान लो x इज इक्वल टू ए पे आपने इसका डबल डेरिवेटिव चेक किया, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो जो a है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता है. अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो हम कहते होते थे जो a है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है. तो इस तरह से हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा देखते थे. और अगर आपका डबल डेरिवेटिव सेम साइन कीप नहीं कर रहा, मतलब हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे कि ये मिनिमा है या मैक्सिमा, इन दैट केस इट विल बी अ सैडल पॉइंट.